मैकेनिज्म का टॉपिक में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आ जाता है एग्जाम में, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर बोलते हैं, ठीक है। स्लॉटेड लीवर मतलब इसमें ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और क्रैंक भी, ये मतलब कि जो पावर को जो ट्रांसमिट किया जाता है पिनियंस टू रैम तक, इन्हीं के थ्रू किया जाता है, क्रैंक स्लॉटेड लीवर। इसलिए इनका नाम पड़ा है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो इसको समझने से पहले पहले आप इसको डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। डायग्राम को देखिए ध्यान से। ये आपका डायग्राम है। स्टार्टिंग में देखिए जो पावर जो दी जाती है, मोटर से पावर मिलता है, मोटर से जो पावर दिया जाता है वो दिया जाता है किसको? पिनियन को। पिनियन को पावर दिया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पे देखिए क्रैंक गियर है। देखिए ये वाला जो राउंड सर्कल है ये क्या है? नेक्स्ट आफ्टर देन क्रैंक गियर। तो क्रैंक गियर देखिए पिनियन से टच में है, इट मीन्स जब ये रोटेट करेगा तो क्रैंक गियर भी रोटेट करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? पहले तो देखिए स्टार्टिंग में जो है पिनियन, P1 पिनियन को पावर मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, ठीक है, जो कि वो ऑपरेट करता है किसको? क्रैंक गियर को। तो ये अगला जो है पार्ट है ये क्रैंक गियर है। आ रहा है समझ में? उसके बाद आपको ध्यान देना है इसी में ही, इसी में ही एक देखिए, इसी के अंदर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इसका नाम पड़ा क्रैंक। ये एक क्रैंक है जिसमें एक पॉइंट फिक्स सेंटर है ये सी, और इधर ये पोर्शन है बी, सी बी। ये जो है ये क्रैंक गियर में ही कंटेन होते हैं, कंटेन इन्हें क्रैंक गियर। और ये इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अंदर जो है स्क्रू लगा हुआ है, तो इसके लेंथ को एडजस्ट करते हैं हम स्क्रू मैकेनिज्म के द्वारा। तो जैसे ही ये क्रैंक रोटेट करता है, जैसे ही क्रैंक रोटेट करता है, क्यों करेगा? बुल गियर जब रोटेट करेगा तो क्रैंक भी, ये देखिए ऐसे, ये मोशन मान के चलिए अगर ये ऐसे घूम रहा है, गियर अगर ऐसे घूम रहे हैं तो ये भी ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक है, दोनों की मोशन। तो आपको इतना समझ में आ गया? पहले तो एक पिनियन आपको समझना है, आफ्टर देन पिनियन से क्रैंक गियर जुड़ा हुआ है। और क्रैंक गियर के यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा सी और बी, इसको क्रैंक बोला गया है। और ये जो है इसी के अंदर होता है, ये किसमें? क्रैंक गियर में। ये पूरे का नाम है क्रैंक गियर, और इसी में ये सी और बी क्रैंक, और इसको हम लेंथ के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और एक देखिए उसके बाद स्लाइडिंग ब्लॉक है। स्लाइडिंग ब्लॉक यहीं पे है, ये वाला हिस्सा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, यहाँ पे स्लाइडिंग ब्लॉक है। स्लाइडिंग ब्लॉक से ये जुड़ा हुआ है, ये स्लाइडिंग ब्लॉक ये अटैच टू क्रैंक पिन, ठीक है ना। और ये किस पे जुड़ा हुआ है? ये वाला जो हिस्सा है, ये ये क्या है? स्लोटेड लीवर। क्या है? स्लोटेड लीवर। तो आप खुद देखिए, जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, मान के चलिए इसकी मूवमेंट जो है, क्रैंक गियर की मूवमेंट ऐसी है,
तो इट मीन्स ये स्लोटेड लीवर को अप डाउन करेगा, अप डाउन, अप डाउन। अप डाउन बोल दीजिए, ऑक्सीलेट बोल दीजिए, ये मोशन लेगा। और नीचे देखिए ए से ये पिवट किया हुआ है, तो इसकी मूवमेंट थोड़ी सी हल्की फुल्की इस तरह की, थोड़ी थोड़ी ये भी होगी और ऑक्सीलेट होगा। इट मीन्स अप डाउन मूवमेंट तो होगा ही, ऑक्सीलेट होगा। तो इट मीन्स ये पावर जो देगा ए से पी तक पावर देगा, ए से आर तक पावर देगा। पी और आर एक कनेक्ट किया हुआ है, छोटा सा लिंक दिया हुआ है, देखिए छोटा सा लिंक दिया हुआ है पी से आर तक, जो कि आगे आगे क्रैंक लीवर की मदद से पावर जाएगी रैम पे। तो रैम क्या करेगा, रैम ये वाली मोशन क्रिएट, ये वाली मोशन रैम की होगी, ट्रू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। तो शुरू से समझाता हूं मैं आपको, स्टार्टिंग से चलते हैं फिर से। आपको पहले ये समझना है कि इसमें इसमें क्या है। पहले आपका पिनियन है, ये देखिए पिनियन, ये वाला हिस्सा ये पिनियन है। पिनियन जो है वो मोटर से अटैच होता है। जैसी मोटर इसको रोटेट करेगा तो पिनियन के साथ क्रैंक गियर, ये देखिए पिनियन के साथ ये क्रैंक गियर है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, मान के, ठीक है ना, ये मूवमेंट हुई इसकी। इसी के अंदर देखिए यहाँ पे एक क्रैंक सी बी, ये देखिए ये क्रैंक सी बी है, इसको हम एडजस्ट करते हैं, स्क्रू मैकेनिज्म लगा हुआ है तो लेंथ को एडजस्ट करते हैं। यहीं पे अटैच है ये, और यहीं पे एक इसी सेंटर में यहाँ पे स्लाइडिंग ब्लॉक है, और उसी के ऊपर देखिए सेंटर में ले जाओ इसको, एक यहाँ से पिन कर दिया इसको, और एक क्रैंक लीवर है ये, जिसका नाम ये क्या है, ये क्रैंक लीवर, क्रैंक लीवर ए से पी। देखिए लिखा भी, सॉरी क्रैंक नहीं, स्लोटेड लीवर, स्लोटेड लीवर है। क्रैंक लीवर, क्रैंक वाला तो क्रैंक जो है, क्रैंक गियर तो ये है, उसके बाद इसके अंदर लीवर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका स्लोटेड लीवर। तो जब ये रोटेट करेगा पिनियन, पिनियन जब रोटेट करेगा तो क्रैंक गियर रोटेट करेगा, उसके रोटेट करने से अंदर का जो लीवर है, क्रैंक है जो बना हुआ सीबी, इसकी भी मूवमेंट होगी, और उसकी मदद से ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो स्लोटेड लीवर का है, स्लोटेड लीवर की मूवमेंट इस तरह की होगी, ऊपर नीचे, और थोड़ा ऑक्सीलेट भी करेगा ये। तो ऑक्सीलेट करेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना, ऑक्सीलेट भी करेगा और अप डाउन भी होगा। इसकी वजह से ये क्या करेगा, रैम को पावर देता है। तो रैम किस तरह से मूवमेंट लेगा, ट्रू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक, इसकी मूवमेंट होगी। तो यही एक आपका है क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। बस आपको इसके डायग्राम को समझना है। जब ये डायग्राम समझ में आ जाए तो ये टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा आपको। और बाकी ये आप इस डायग्राम को देख के भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये कैसे ऑपरेट हो रहा होगा। अब आपको खुद सोचिए कि हमें कुछ भी करके क्या करना है कि रैम को ये वाली मूवमेंट मिल जाए, ट्रू एंड फ्रो मोशन। तो उसके लिए समझ रहे होंगे कि क्रैंक क्रैंक यहाँ पे स्लोटेड रिवर, ये स्लोटेड रिवर, स्लोटेड रिवर, ये सॉरी ये वाला पोर्शन है स्लोटेड रिवर का, और ये है आपका क्रैंक गियर। क्रैंक गियर पिनियन की मदद से रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये स्लोटेड रिवर को भी ऑपरेट करेगा। तो स्लोटेड रिवर जो है यहाँ पे ऑक्सीलेट करता है और पावर भी ट्रांसमिट करता है, ठीक है, फ्रॉम ए से पी, और पी से आर, पी से आर, या पी से बोल सकते हैं पी से रैम तक पावर जाती है। आ रहा है समझ में सभी को।
और ये जो भी मैकेनिज्म होगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जैसे ही पिनियन रोटेट करेगा, जैसे ही पिनियन रोटेट करेगा, पावर मिलेगी उसको कहाँ, मोटर से। तो वो क्या करेगा, क्रैंक गियर बोल लीजिए या बुल गियर, इसको वो रोटेट करता है। ठीक है। और क्रैंक एक जुड़ा हुआ है, सी और बी नाम है बुल गियर के अंदर या क्रैंक गियर के, जो कि एडजस्ट होगा लेंथ के हिसाब से, वो भी रोटेट करता है। ठीक है। साथ साथ और स्लाइडिंग ब्रोक जुड़ा हुआ है यहाँ पे क्रैंक पिन के पास, स्लाइडिंग ब्रोक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो कि स्लाइड करता है, गाइडवे बने हुए हैं यहाँ पे, गाइडवेज में स्लाइड करता है। सबसे नीचे वाली बात करेंगे तो नीचे वाला पॉइंट ए पिविटेड किया हुआ है। ठीक है। और वाइल अपर एंड ऑफ पी इज कनेक्टेड टू शॉर्ट लिंक आर, आर से कनेक्ट है। और ये जो पी, ए और पी है, इसको हम क्या नाम, ये क्या है, ये स्लोटेड रिवर। तो जैसे ही बुल गियर रोटेट करेगा, क्रैंक एंड स्लाइडिंग ब्लॉक अटैच टू क्रैंक पिन, ठीक है, आल्सो रोटेट एंड स्लाइड अप एंड डाउन, स्लाइड अप एंड डाउन, और अप एंड डाउन भी होगा। और स्लाइड अप एंड डाउन करने की वजह से इस, ये साथ साथ जो आपका जो स्लोटेड रिवर है, ये ऑक्सीलेट भी करता है। और ऑक्सीलेट करता है क्योंकि नीचे का जो पॉइंट है वो पिवटेड किया हुआ है, देखिए ए से, इस वजह से ये पावर को, ये पावर को ट्रांसमिट करता है ए से पी, पी से ए से पी तक होते हुए आर तक। और पावर जो मिलती है आगे रैम को, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन में पावर मिलती है। तो क्लियर हो गया। तो ये आपको, ये डायग्राम को, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको, एक दो बार इसको बनाइएगा तो ये कवर हो जाएगा। और ये जो अरेंजमेंट है, ये तो आपका पूरा जो सेपर में पड़ा होगा उस तरह से ही है। मैंने आपको समझ में आना चाहिए कि ये पावर कैसे मिली, ये वाली ट्रू एंड फ्रो मोशन, वो भी किसको, रैम को, वो भी इनकी मदद से। ठीक है। और ये मैकेनिज्म कईयों ने देखा भी होगा, इसमें है, वो है क्या, देखिए ऐसा मैकेनिज्म है ये कि इसमें ये तो रोटेट होता है, इसके रोटेट होने से ऐसे ये अप डाउन करते हैं और ऑक्सीलेट करते हैं, जिसकी वजह से रैम को ट्रू एंड फ्रो मोशन मिलता है। अब इसमें लिखना क्या है, स्टार्ट करते हैं, लिखिए। हेडिंग बनाइए, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड रिवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो पहले तो आपको लिखना है कि दिस मैकेनिज्म इज शोन इन ए फिगर। पहले तो लिखिए, दिस मैकेनिज्म इज शोन इन ए फिगर। दिस मैकेनिज्म इज शोन इन ए फिगर। इतना हो गया। अब स्टार्टिंग से चलता हूं। देखिए, एक एक लाइन पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। पहले देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर है, वो ड्राइव कर रहा है पिनियन को। ये मैं टिक भी करता रहूंगा। तो लिखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स पिनियन, एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स पिनियन ड्राइव पिनियंस। उसके बाद लिखिए, पिनियन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्रैंक गियर के साथ। तो लिखिए, पिनियन इज मैश विद क्रैंक गियर। सेकंड है आपका, देख लीजिए आप डायग्राम में, पिनियन जो है वो क्रैंक गियर के साथ मैश है, यहाँ अटैच है। तो लिखिए, पिनियन इज अटैच टू, यहाँ मैश टू क्रैंक गियर। इतना हो गया। तो जब पिनियन रोटेट करेगा तो क्रैंक गियर भी रोटेट करता है। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए,
when pinion is rotate, when pinion is rotate, then crank gear is also rotate, क्योंकि क्रैंक गियर भी रोटेट करता है इसके साथ। तो दो चीज हो गया, आपका कवर हो गया। उसके बाद थर्ड क्या कवर करना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो अगली लाइन है तीसरा, क्रैंक सी बी, इसका नाम क्या है, सी और बी। क्रैंक सी बी इज कंटेन्ड इन क्रैंक गियर। क्रैंक सी बी देखिए, द क्रैंक सी बी इज कंटेन इन क्रैंक गियर, क्रैंक गियर में शामिल है, जुड़ा हुआ है। और इसी के अंदर देखिए स्क्रू मैकेनिज्म भी है, जिससे हम इसके लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। इतना लिख लिया, क्रैंक सी बी इज कंटेन्ड इन क्रैंक गियर। हाँ, तो उसके बाद लिखिए इट्स लेंथ, इसकी लंबाई, इट्स लेंथ मे बी एडजस्टेड बाय स्क्रू मैकेनिज्म, स्क्रू मैकेनिज्म के द्वारा इसके लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स लेंथ मे बी एडजस्टेड बाय स्क्रू मैकेनिज्म। उसके बाद बताना है कि जो सेंटर, जो सी सेंटर है, देखिए टिक मार्क करता हूं, सेंटर सी अब फिक्स है क्रैंक का। तो जब ये क्रैंक गियर रोटेट करता है तो ये भी रोटेट करता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए क्रैंक रोटेट्स विद क्रैंक गियर, क्रैंक रोटेट्स विद क्रैंक गियर एट फिक्स सेंटर सी। ठीक है, यहां पे सेंटर जो है वो फिक्स होता है। अब देखिए पॉइंट बी पे स्लाइडिंग ब्लॉक होता है, ये देखिए स्लाइडिंग ब्लॉक है। पॉइंट बी पे, क्रैंक के पॉइंट बी पे, एट बी पे स्लाइडिंग ब्लॉक अटैच होता है, ठीक है। और ये स्लोटेड लीवर जो है, स्लोटेड लीवर, इसके साथ वो फिट होता है। इसमें लिखिए ए स्लाइडिंग ब्लॉक इज अटैच टू क्रैंक एट बी, एट पॉइंट बी। ए स्लाइडिंग ब्लॉक is attached to crank at point B। और ये क्या, इसका जो काम है वो स्लाइडिंग ब्लॉक नाम से पता चला स्लाइड करेगा। तो कहाँ स्लाइड करता है, ये गाइडवेज बने हुए हैं, देखिए स्लोटेड लीवर में, ये आपका ये जो है ये स्लोटेड लीवर है, ये देखिए स्लोटेड लीवर में गाइडवेज बने हुए हैं, तो उसी में ये स्लाइड करता है। तो लिखिए दिस स्लाइडिंग ब्लॉक, दिस स्लाइडिंग ब्लॉक slided in guideway of slotted lever। This sliding block
स्लाइड्स इन गाइडवे ऑफ स्लॉटेड लीवर। इतना हो गया। अब देखिए स्लॉटेड लीवर का जो पॉइंट ए है ये पिवटेड किया हुआ है, देखिए, है ना। तो इसमें लिखिए वन एंड ऑफ, एक जो एंड है बॉटम एंड, सॉरी नीचे वाला हिस्सा है वो पिवटेड किया गया है एट पॉइंट ए, है ना। तो इसमें लिखना है द बॉटम एंड ऑफ स्लॉटेड लीवर, बॉटम एंड ऑफ स्लॉटेड लीवर इज पिवटेड एट पॉइंट ए पे पिवटेड किया हुआ है। ठीक है। अब ऊपर का हिस्सा देखिए, ये ऊपर एंड का हो गया, ये अपर वाला। तो अपर वाला हिस्सा रैम से जुड़ा हुआ है शॉर्ट लिंक की मदद से। शॉर्ट लिंक कौन सा है? वो पी और आर, पी और आर की मदद से रैम तक कनेक्ट है। तो लिखिए अपर एंड ऑफ, अपर एंड ऑफ स्लॉटेड लीवर कनेक्टेड टू रैम, कनेक्टेड टू रैम। इतना हो गया। अब रैम तक कनेक्ट हो गया। अब वर्किंग की बात कर लें कि कैसे वर्क होगा, कैसे कार्य करता है ये। तो स्टार्ट की, उसके बाद अब लिखिए उसके बाद आपको लिखना है, पहले तो ये बताना है कि जैसे ही पिनियन रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक पावर की मदद से, क्रैंक गियर को वो रोटेट करता है, और क्रैंक गियर में क्रैंक पिन जुड़ा हुआ है वो भी उसके साथ रोटेट करता है। आफ्टर देन इसके पावर मिलने से जो स्लोटेड रिवर में जो स्लाइडिंग ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा, उसकी वजह से स्लोटेड रिवर को पावर मिलती है, वो ऑक्सीलेट करके और रैम को पावर दे देता है, और रैम की मूवमेंट जो होती है वो रैम या रेसिप्रोकेट करने लग जाता है। तो लिखिए इसमें when pinion rotates, when pinion rotates, then when pinion rotates, then crank gear is also rotate, then crank gears is also rotate, उसके बाद लिखिए क्रैंक एंड स्लाइडिंग ब्लॉक, क्रैंक और स्लाइडिंग ब्लॉक जो है वो अटैच है क्रैंक पिन के साथ, तो ये भी उसके साथ रोटेट करता है। तो लिखिए क्रैंक एंड स्लाइडिंग ब्लॉक attached to crank pin is also rotate। ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए स्लाइडिंग ब्लॉक जो है, स्लाइडिंग ब्लॉक वो स्लाइड करता है अप एंड डाउन, किसमें? स्लोटेड लीवर में, जिसकी वजह से जो स्लोटेड लीवर है वो ऑक्सीलेट होने लगता है ना। जब ये स्लोटेड लीवर ऑक्सीलेट होगा तो ये पावर देता है किसको? रैम को। कौन सा? ट्रू एंड फ्रो मोशन। तो आगे लिखिए
स्लाइडिंग ब्लॉक, स्लाइडिंग ब्लॉक स्लाइड्स, स्लाइड्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इन स्लोटेड लीवर। स्लोटेड लीवर में अप एंड डाउन मूवमेंट करता है कौन? स्लाइडिंग ब्लॉक। तो स्लाइडिंग ब्लॉक स्लाइड्स अप एंड डाउन इन स्लोटेड लीवर, और इसके कारण से स्लोटेड लीवर जो है वो ऑक्सीलेट होने लगता है ना। तो उसके बाद लिखना है ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस स्लोटेड लीवर, ड्यू टू दिस स्लोटेड लीवर ऑक्सीलेट, ड्यू टू दिस स्लोटेड लीवर ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट। ठीक है, जिसके कारण से जो शॉर्ट लिंक जो बना हुआ है, देखिए पी और आर जो है शॉर्ट लिंक है, ट्रांसमिट करता है मोशन टू रैम, रैम को ट्रांसमिट करता है मोशन, है ना। तो आगे लिखिए आफ्टर देन, उसके बाद आफ्टर देन शॉर्ट लिंक पी आर, शॉर्ट लिंक पी आर ट्रांसमिट मोशन, ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम एपी, एपी से पावर मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। देखिए ये ए है और वहां पे पी दिख रहा आपको, तो लिखना है शॉर्ट लिंक पी आर ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम एपी टू रैम, एपी टू रैम एंड रैम स्टार्ट, एंड रैम स्टार्ट रेसिप्रोकेट्स, रेसिप्रोकेट होने लग जाता है कौन? रैम, रैम स्टार्ट रेसिप्रोकेट। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको एक दो बार आप जब डायग्राम को इसको बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर देखिए डायग्राम समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही डेफिनेशन भी बन जाएगा, मैंने उसी के बेस पे आपको बताया है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार बनाइए इस डायग्राम को। उसके बाद देखिए आपको लिखना है, इसमें भी लिख सकते हैं आप, लिखिए आगे, क्योंकि देखिए क्रैंक का जो है, क्रैंक देखिए क्रैंक जो है रोटरी मोशन है, क्रैंक का, क्रैंक गियर का रोटरी मोशन है, और रोटरी मोशन से हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, किसको? रैम को, है ना। तो लिखिए, उसके बाद लिखना है इन ए शेप पर, इन ए शेप पर रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक, रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक गियर is converted into
इन शेपर रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक गियर is converted into reciprocating motion of ram। ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्यों पड़ा क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म? नाम इसलिए पड़ा है इसमें जो एंगल होता है, देखिए कटिंग स्ट्रोक का जो एंगल होता है ग्रेटर देन रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, यहां आइडल स्ट्रोक आगे लिखिए। देखिए कटिंग स्ट्रोक का जो एंगल है वो ग्रेटर देन होता है रिटर्न स्ट्रोक के, जिस कारण से रिटर्न स्ट्रोक जो है वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। रिटर्न स्ट्रोक जो है वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्विक रिटर्न मोशन मशीन। नाम से पता चल रहा है क्विक रिटर्न मतलब जल्दी से रिटर्न होना। तो इसमें लिखिए आगे, एंगल ऑफ कटिंग स्ट्रोक, एंगल ऑफ कटिंग स्ट्रोक is greater than angle of return stroke। angle of cutting stroke is greater than angle of return stroke। so इसलिए return stroke is complete in short time। return stroke is complete in short time। रिटर्न स्ट्रोक है वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होता है क्योंकि इसका एंगल कम होता है। ठीक है, रिटर्न स्ट्रोक इज कंप्लीट इन शॉर्ट टाइम। रिटर्न स्ट्रोक इज कंप्लीट इन शॉर्ट टाइम। इतना हो गया, इसलिए हम इसे क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो सो आगे लिखे, सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। so it is called quick return motion mechanism। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो इसको आपको करना ही करना है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी था, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा इसके बाद का जो भी सिलेबस है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।